निवंजमति मंजुल मातनोति मनोजिवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देवी दयामयी वीणा लिए अजयंती पुरी झंकारुति चलिया माँ। ओ जीव मंगो भरे रस काव्य प्रसाद दिवाधर भारती चलिया माँ। वाह भाई बिटिया, तुम 50 रुपया प्रदान कर रही हो, धन्यवाद है तुम्हारे लिए। पिंगल सात शब्द प्रसून प्रभा प्रतिभा परिपारुति चलिया माँ। माँ ममता मई मेरी विनय इस दास के कंठ में भारती चलिया माँ। दास के कंठ में भारती चलिया माँ। भगवान के शरण में बैठे हैं आप लोग। प्रभु ने तुम्हें मानव जीवन दिया, मनुष्य बनकर के आए हो, जाति से कोई मतलब नहीं है। किसी भी जाति में हो, मनुष्य बनकर आए हो, भगवान ने भेजा है, तो सम्मान के पात्र आप हैं। प्रत्येक को भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है। भगवान ने मनुष्य बनाकर भेज तो दिया है तुमको यहाँ, पर हम रहें कैसे, रहने का तरीका तुलसीदास जी ने बताया। भगवान ने मनुष्य बनाकर तुम्हें यहाँ भेजा है, भेज दिया है भगवान ने, मनुष्य बनकर जाओ, लेकिन रहें कैसे ये तरीका तुलसीदास जी ने बताया। एक पिशाचन दिन के 12 बजे मशाल जलाए बाजार में घूम रही थी। बाजार चाहे राजपुर की हो, चाहे गुजरपुर की हो, पहाड़पुर की हो, कहीं की हो। एक पिशाचन मशाल जलाए दिन के 12 बजे बाजार में घूम रही है। लोगों ने पूछा, ये मशाल तो रात में जलाई जाती है, तो इसे दिन में जलाए घूम रहा है, क्या कारण है? पिशाचिन ने कहा, हम एक मनुष्य ढूंढ रहे हैं, एक मनुष्य को हम तलाश कर रही हैं। लोगों ने कहा ये सब मनुष्य ही है, ये मनुष्य नहीं है। उसने कहा ये मनुष्य नहीं है, इन्हें मनुष्य नहीं कहा जाता है। मनुष्य का मतलब विचारशील वाणी को ही मनुष्य कहा जाता है। विचारशील वाणी ही मनुष्य है। आध्यात्मिक विषय है, जरा ध्यान से सुनना। हर काम विचार करके किया जाता है, और विचार करके जो काम होता है उसमें पछताना नहीं होता है। तो विचारशील वाणी ही मनुष्य की परिभाषा है। चाहे कोई निंदा, चाहे अस्तुति के गीत गाए, लक्ष्मी आए चाहे हमेशा को चली जाए, चाहे वर्षों जिए चाहे फौरन ही आ जाए काल, मगर तेज सिंह तू अपनी न बदले चाल। निश्चय ध्रुव समान आओ हमसे सीख लो प्यारे मानव की पहचान। इसे मनुष्य कहा जाता है, चाहे कोई निंदा करे और चाहे कोई सम्मान करे। लक्ष्मी आए चाहे हमेशा को चली जाए, चाहे वर्षों जिंदा रहे, चाहे फौरन ही काल आ जाए, लेकिन जो अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता है, जो अपने सिद्धांतों को नहीं तोड़ता है, अपने सत्य पथ को नहीं तोड़ता है, वही मानव है। क्यों भैया होमगार्ड जी, है कि नहीं? वही मानव, वही मनुष्य है। तो तुलसीदास जी ने रहने का तरीका बताया। रामायण के पन्ने खोलो, क्या लिखा है? कहा खगेश सुन कमल पतंगा, यहाँ बुझ नहीं करही अधम कर संगा। जो आदमी ज्ञानी है, विवेकशील हैं, आध्यात्मिक हैं, तो गलत आदमियों का कभी साथ नहीं करते हैं। तुलसीदास जी से उस भक्त ने पूछा, गलत आदमी घरों में हो, गलत आदमी टोला मोहल्लों में हो, गलत आदमी गांव में भी होते, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो तुलसीदास जी ने कहा, हमारी अगली चौपाई पढ़ लो। कभी को भी दो, कभी को भी दो,
गाँव वही जीती, अब खल से कलह न भल नहीं प्रीति। दूसरे आदमी से प्रेमो बढ़िया ना है, और वैसे लड़ाई बढ़िया ना है। प्रेम करियो मोटरसाइकिल मांग रहो, प्रेम करियो भैंसिया का दूध मांग रहो, प्रेम करियो पैसा मांग रहा है, नहीं दोगे नाराज हो जाएगा। खल से कला भल नहीं प्रीति, और लड़ाई भी बढ़िया नहीं। लड़ाई रखोगे तुम्हारी मशीन खुलवा लेगा, खेतों में लगी होगी, और नहीं तुम्हारो आड़ो फरवाई दी, उससे भलाई मत सोच। तो तुलसीदास जी से भक्त ने पूछा फिर उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तुलसीदास बोले मेरी अगली चौपाई पढ़ लो। मेरी अगली चौपाई में उदासीन उदासीन बरु रही गोसाई, खल परिहरि हसान की नाई। मिल जाए पाए लागन कर दे, मिल जाए जयराम कर दे, ज़्यादा मिलीबे की कोशिश न कर। बहुत आदमी ऐसे आदमी की मिलीबे कोशिश करते, मैं समाज जान ले इन्हों जान, वो जनाइबे के मारे बहुत दुनिया को दिखाता है। तुलसीदास लिखते उदासीन बरु रही गोसाई, उनसे उपराम रहो, मिल जाए तो जयराम कर दो। ज़्यादा मिलने का प्रयास मत करो। माताओं उदाहरण, कुत्ता के जब बुलाई हो और रोटी दरी हो तो पूंछ हलाई खाई, और चुप्पे उठाए ली तो गड्ढा में खाई जाएगा, तली आलिया में जाएगा, तो पूंछ ना ही हलाई। तुम्हारे चौके से चुप्पे उठा लेगा कुत्ता रोटी तो पूंछ नहीं हिलाएगा, तब कहीं गड्ढे में जाके खाएगा, और जब बुला के डालोगी तो तुम हिला के पूंछ हिला के खा लेगा। ये रहने का तरीका गोस्वामी जी ने बताया है। राम कथा जीवन का एक बहुत बड़ा आश्वासन है। राम कथा जीवन का बहुत बड़ा सहयोग है। इसके जीवन में राम कथा से जो वंचित है उसने समझो कुछ नहीं पाया। राम कथा से जो दूर हो गया है उसे कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाया। दोस्तों, राम कथा इतनी महान है, ये कथा सुनने को मिल जाए तो बड़ा जीवन का सौभाग्य ही नहीं परम सौभाग्य होता है। इसे परम सौभाग्य कहना चाहिए। भगवान राम, भैया लक्ष्मण, विजयेंद्र नदी जानकी जी नगर को प्रणाम करके और बन जाने के लिए रथ पर बैठ गए। रथ किधर चल रहा है? दक्षिण की ओर। दक्षिण को तो नीके भले लोग नहीं जाते हैं, अब भगवान दक्षिण को ही चल रहे हैं। दक्षिण को क्यों जा रहे थे मालूम? कथा भक्तों, भगवान दक्षिण को क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि रावण दक्षिण से ही आ रहा था। रावण ने भारत में 4 चौकियां स्थापित की थी।